तो ऋषभ पंत आसमान से गिरे खजूर पर अटके, कैसे बताता हूँ। आईपीएल ऑक्शन से पहले ऋषभ पंत से पूछा जा रहा था कि भाई आप दिल्ली कैपिटल के कैप्टन हैं और इतनी अच्छी टीम छोड़कर आप दूसरे टीम में क्यों जाना चाहते हैं। तो ऋषभ पंत ने मन ही मन कहा भाग साले, ये मेरा पर्सनल मैटर है, समझे, मैं नहीं बताऊंगा क्यों जाना चाहता हूँ। तो अब ऑक्शन कंप्लीट हो चुका है और ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल को छोड़कर लखनऊ में प्रवेश कर चुके हैं। तो कल यही क्वेश्चन दिल्ली कैपिटल के मालिक से पूछा गया कि ऋषभ पंत आपको छोड़कर क्यों चले गए। तो दिल्ली कैपिटल के मालिक ने कहा कि ऋषभ पंत लालची आदमी नहीं है, हमारे उनके बीच पैसों को लेकर कोई दिक्कत नहीं थी और वो जितना पैसा मांगते हम उनको दे भी देते, लेकिन पैसों का लालच उनको था नहीं और हमें भी पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। अगर वो 20-25 करोड़ भी मांगते तो हम उनको दे भी देते, लेकिन हमारे और उनके विचार नहीं मिल रहे थे। हम बोले आम, ऋषभ पंत करे इमली, तो भाई विचार नहीं मिल रहे थे, इसलिए छोड़कर चले गए और ये उनका फैसला था। हम लोग नहीं चाहते थे, दिल्ली कैपिटल वाले नहीं चाहते थे कि वो छोड़कर जाएं। लेकिन भाई ये भी तो सोचो, ऋषभ पंत दिल्ली को छोड़कर कहाँ गए हैं? लखनऊ में। और लखनऊ के मालिक को आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो। ये वही आदमी है जिसने केएल राहुल को भरे मैदान में बेइज्जत कर दिया था। राहुल को सबके सामने वो बोल रहा था कि तुम रन नहीं बना रहे हो, तुम्हारे कारण हम हार रहे हैं साले, ऐसा बोल दिया था। बेचारा राहुल सीधा साधा आदमी एकदम खड़ा होकर सुनता रहा। तो भैया ऋषभ पंत, अगर आपका विचार दिल्ली में नहीं मिला ना तो लखनऊ में एक मैच भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ का मालिक ही खुड़ूस है, इसको चाहिए हर मैच जिताओ। और ये भी तो सोचो, केएल राहुल को इसने केवल और केवल 17 करोड़ में खरीदा था और राहुल भैया ने एक स्लो पारी क्या खेल दी, भरे मैदान में जो है राहुल भैया को इसने जलील कर दिया। और तुमको कितने में खरीदा है? 27 करोड़ में। अगर तुमसे विकेट कीपिंग अच्छी नहीं हुई और इसके साथ साथ बैटिंग अच्छी नहीं हुई, कप्तानी अच्छी नहीं हुई, तुमको कप्तान भी बनाएगा तो भैया ऋषभ समझ लेना, तुम्हारा वो हाल करेगा ना कि आईपीएल कंप्लीट होने से पहले ही तुम भाग जाओगे। तो भैया ऋषभ, अगर आपने इसलिए दिल्ली को छोड़ दिया कि आपके विचार उनसे नहीं मिल रहे थे ना, तो लखनऊ में कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि लखनऊ के मालिक को केवल जीत से मतलब है। अगर तुम हार गए ना तो तुम्हारी वजह से ही हारे। उसके दिमाग में ये बात नहीं चलती कि खेल में एक पछाड़ता है दूसरा जीतता है। वो सीधा बोलेगा कि भैया ऋषभ, खेल सको तो खेलो, नहीं तो बता दो। इतना बोल देगा ना तो उसी दिन से डिस्टर्ब हो जाओगे और सभी मैच जो है हारने लगेगी कि साला कैसा मालिक मिल गया। और आप लोग भी भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि क्या ऋषभ पंत अगर इस वजह से दिल्ली कैपिटल को छोड़े हैं कि हमारे और दिल्ली कैपिटल के विचार नहीं मिलते, तो क्या लखनऊ के मालिक का रवैया देखते हुए आपको लगता है कि भाई उनसे ऋषभ पंत का विचार मिल जाएगा? अरे भाई, क्रिकेट में यदि हम सबसे सीधे आदमी की बात करें तो केएल राहुल से सीधा कोई नहीं है इस समय। बेचारा करोड़पति आदमी होकर एकदम सज्जनता के साथ रहता है, सज्जन आदमी। जब उस आदमी से लखनऊ वालों की नहीं पटी तो किससे पटेगी? ऋषभ पंत से तो पटने वाली नहीं है, क्योंकि ऋषभ पंत की भाषा आपको पता है, आर पार जवाब रहता है।